आज का टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। दे आर बिजनेस टू बिजनेस, इसको बेटा B2B बोलते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, इसको B2C बोलते हैं। और कंज्यूमर टू बिजनेस, इसको C2B बोलते हैं। और नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। सारी चीजें बेटा लिख ली, समझ ली आपने? अभी खाली मैंने नाम बताए। B2C means business to consumer, C2C consumer to consumer, C2B consumer to business, और B2B business to business। ये सारी कैटेगरीज, 4 कैटेगरी, बेसिकली 4 कैटेगरीज ही होती हैं। अब आपको समझना है व्हाट इज B2B। B2B क्या है? इन B2B business transactions takes place between 2 businesses, or in other words we can say that this transaction occurs between company and some other company. Due to exchange of services and products। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। सर्विसेज भी हो सकती है, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। बेटा आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, वरना जब टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा, फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लिखते चल रहे हैं आप लोग ना? बताएं। जी सर। ठीक। तो B2B, what is B2B? B2B types of e-commerce exist between the businesses, ठीक है ना? Or it may occur between company to company with the exchange of services and products. Clear? अच्छा, कोई बता पाएगा बिजनेस टू बिजनेस का कोई एग्जाम्पल? दिमाग में कोई आ रहा है? मैं फिर आगे कुछ बताऊं। कोई ऑनलाइन आपने देखा होगा कोई बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला? बोले बिजनेस टू बिजनेस। अरे आपको सब कुछ मैं ही बताऊं, कोई दिमाग में एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल नहीं आ रहा है? गलत सही कुछ तो बोलिए। प्रोड्यूसर टू रिटेलर। प्रोड्यूसर टू रिटेलर, चलिए बिजनेस टू बिजनेस ही हो गया। और बताइए, और कोई एग्जाम्पल बताइए, लाइव एग्जाम्पल कहीं कहीं आपने देखा हो। बिजनेस टू बिजनेस इन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच में एक्सचेंज जब होता है तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई ऑकर होता है तो हम उसको B2B बोलते हैं। कुछ दिमाग लगाइए। और
अभी मैं हिंट दूंगा तो आप लोग के पास 50 चीजें दिमाग में आना शुरू हो जाएगी। मैं दो हिंट बताएं? सर एनी फूड बताएं। डिलीवरी। फूड डिलीवरी तो बिजनेस टू बिजनेस कहाँ माना जाएगा उसको? मैं बोले दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं क्योंकि ये भी बहुत सी चीजें बतानी है। आप लोग ये बताइए, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट अपनी कोई चीज बनाता है? फ्लिपकार्ट डायरेक्ट अपनी कोई चीज बनाता है? स्नैपडील कोई चीज अपनी डायरेक्ट बनाते हैं लोग? या अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट खुद बनाता है? हैं? नहीं सर, ये तो मतलब पहले कईयों से लेते हैं, बाद में हमको बेचते हैं ना। यस। देखिए, अगर हम लोग अपने आप को अभी ना देखें तो इन दोनों के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या चीज हो रही है? सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर। और उसमें आपस में इनकी डीलिंग किस में होती है? एक्सचेंज ऑफ मनी। अब वो मनी भले यस ही सर। वो कस्टमर से लेके उन तक प्रोवाइड करते हो। उसी तरह से देखिए, आप कभी भी कोई बिल पे करें, बिल जब आप पे करते हैं तो बीच में देखिए थर्ड पार्टी टूल एक खुल के आता है। कोई थर्ड पार्टी टूल आपने देखा है, नहीं देखा है? कभी बिल पे किया है ऑनलाइन कोई भी चीज का? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक थर्ड पार्टी टूल खुल के आती है। वो थर्ड पार्टी टूल क्या करती है? वो आपके अकाउंट से पैसा निकालती है और दूसरे के अकाउंट में डाल देती है। तो बिजनेस कहाँ से हो रहा है? एक बैंक से हो रहा है, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है और वो उठा के तीसरी कंपनी को पे कर रही है। भले ही आपका अकाउंट हो, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस यानी जो थर्ड पार्टी के बीच में पैक्ट है और उस पार्टी को जिसको पेमेंट जा रहा है, ये दोनों भी बिजनेस टू बिजनेस ही हो रहे हैं। ठीक है? और कोई दिमाग में चीज है? एक होलसेलर होता है। होलसेलर वेरियस बिजनेसेस, चाहे रॉ मटेरियल के शेप में हो चाहे किसी चीज में हो, वो मार्केट से उठाता है तो उसके बदले में वो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आपस में होता है उनका। तो वो भी हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है? अब बिजनेस टू बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट की एंटिटीज क्या होती है बेटा? लिखिए, की एंटिटीज ऑफ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। की एंटिटीज ऑफ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बोलू, लिख रहे हैं? की यस सर। एंटिटीज होती है बेटा लॉजिस्टिक्स। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एप्लीकेशन सर्विसेज। एप्लीकेशन सर्विसेज जिसमें प्रोवाइडर्स भी होते हैं, इन विच प्रोवाइडर्स, डेवलपमेंट, होस्टिंग, होस्टिंग and management of a software, and hosting of the and hosting and management of software. Next हो गया outsourcing of the functions in the process of e-commerce.
नेक्स्ट एंटिटी है आउटसोर्सिंग ऑफ द फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है ऑप्शन सॉल्यूशंस। ऑप्शन सॉल्यूशंस कंटेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंटेंट मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है वेब बेस्ड कॉमर्स। वेब बेस्ड कॉमर्स इनेबलर्स, यानी जो वेब बेस्ड कॉमर्स को इनेबल करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस का एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बी टू बी ई कॉमर्स? एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स में आप लिखिए इंप्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन। जब हम कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि फिजिकली फिर उसमें देर लगती है जाने में, अपनी डिमांड पुट करने में, और उसके बाद वो डिमांड फुलफिल होने में। इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, higher transaction value, higher transaction value, and cost through business purchases। बिजनेस परचेजेस में हायर ट्रांजैक्शन वैल्यूज हो जाती हैं। क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड, अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एंड स्टार्ट ऑफ न्यू बिजनेस, opportunity to expand and start of new business। enhancement of brand knowledge, enhancement of brand knowledge through an additional channel, through an additional channel। lesser consumer acquisition costs, lesser consumer acquisition costs, improved efficiency, improved efficiency in ordering material, improved efficiency in ordering material। नेक्स्ट है less error in business transaction, less errors in business transactions।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई एडवांटेजेस हो नहीं सकते, फिलहाल जो मुझे मिले मैं आपको लिखवा रहा हूँ। just in time environment, just in time environment that minimizing inventory sittings, that minimizes लिखिएगा, that minimizes inventory sittings, sittings not settings, sittings है SITTING, sittings, sittings कहते हैं किसी आदमी के खाली बैठने को। Now next heading है B2C e-commerce, B2C e-commerce सबसे ज्यादा यूज करने वाला कॉमन B2C e-commerce। B2C means business to consumer, B2C means business to consumers। देखिए this type of e-commerce, this type of e-commerce refers to the transactions, between business and its consumer। And its consumer। in exchange of goods and services, in exchange of goods and services। देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, business to consumer e-commerce involves customers purchasing physical goods, purchasing physical goods or information goods or any type of service such as clothes, shoes, books, electronic goods are physical goods, Information goods means
any type of purchasing of softwares or e-contents over internet, or other electronic material, or other electronic Second step. material. So second step repeat कर दीजिए. Second step, uh, Information. information goods. Yes, information, any types of softwares, any types of softwares, or e-contents, or in other words, we can say digitized contents, digitized contents over internet. यूं समझ लिए. Or any other types of services such that online banking, online banking, purchasing insurance policies, purchasing insurance policies, etc. Online banking, insurance policies, um, railway tickets, railway reservation or air ticketing. All these are also fall under purchasing over internet, purchasing services over internet. E-ticketing or airline booking, railway ticketing. All these come under heading of purchasing services. Now, what are the advantages of B2C? What are the advantages of B2C, business to consumers? The first advantage is reduced marketing and advertising expenses. Reduced marketing and advertising expenses. Reduced marketing and advertising expenses. Easily compete on easily compete on quality, price, and availability of the product. Quality, price, and availability of the product. Next advantage लिखिए. The internet gives कंज्यूमर भी कह सकते हैं, कस्टमर भी कह सकते हैं. कभी कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर कुछ भूलने लगिए तो चाहे कंज्यूमर लिख दिए चाहे कस्टमर लिख दिए, कोई कंफ्यूजन ना करिएगा. आपको मतलब आपका क्लियर होना चाहिए बस. द इंटरनेट गिव्स कंज्यूमर, ये चाहे कस्टमर लिख दिए, कस्टमर, टू गेट द न्यू अपॉर्चुनिटीज, to get the new opportunities to browse and shop, to browse and shop at their place, at their place. That is they can access the services, they can access the services from home
from home office or any other place at any time at any time. Next advantage, the internet allows the companies to reach people around the world, offering many products to a global customer. Offering many products to a global customer. It lessers मतलब लेस करता है, कम करता है, the transaction costs. It lessers the transaction costs. Lessers the transaction costs. It eliminates the middleman. It eliminates the middleman. Middleman कौन होते हैं? जो बीच में स्टॉकिस्ट होते हैं. Eliminates the middleman. It deals with prospective dealers and suppliers. It deals with prospective dealers and suppliers. ठीक है, अब आज के लिए आज यही 2 पॉइंट रहने दें. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे. कुछ डिफरेंसेस होते हैं. डिफरेंसेस तो हमें लग रहा है आप लोग आराम से समझ लेंगे कि B2B अगर डिफरेंस कहा जाए, डिफरेंस बिटवीन B2B कॉमर्स, B2B एंड B2C कॉमर्स, तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, इन दोनों के मैकेनिज्म जो आपको मालूम है, तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से आप एक अपने ही हिसाब से डिफरेंसेस बना सकते हैं बहुत सारे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आप अपने असाइनमेंट में लिखिएगा. डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C ई कॉमर्स. असाइनमेंट में ये क्वेश्चन लिखिए. डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन या एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन या लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन B2B and B2C e-commerce. B2B and B2C e-commerce. ठीक है, चलिए आप सब लोग का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. मीटिंग क्लियर, टाइम ओवर हो रहा है. ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ.